राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम्। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जीव मात्र को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पूर्व कर्मों के फलस्वरूप, पूर्व सुकृतों के फलस्वरूप, और इस जन्म में भी यदि अथक प्रयास किया जाए, उसमें लगा जाए, तो हो सकता है सफलता प्राप्त हो जाए। संसार की उन्नति, बड़ी बड़ी उपलब्धि, ऐश्वर्य, भोग विलास सब प्राप्त हो सकता है। कैसे क्या किया जाए, सलाहकार, बड़ी बड़ी पदवी प्राप्त हो सकती है। इस जन्म का कर्म और पूर्व के कर्मों का सहयोग प्राप्त कर सकता है, अथक प्रयास प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे कठिन बात है, अति दुर्लभ बात है, भजन करने का अवसर मिल जाना। मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, ये बात आ जाना। सब तज हरि भज, ये हृदय में दृढ़ हो जाना, सबसे कठिन इतनी ही बात है। भगवान का भजन करने का अवसर मिलना। माया अवसर नहीं देती भजन का, कहीं ना कहीं उलझाए रहती है। जो भजन करने वाले हैं, देखो कुछ ना कुछ डाले है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग में रुकावट देती रहती है। तो सबसे बड़ी बात है भजन करने का अवसर मिल जाना। पर उससे भी उत्तम, अति उत्तम बात है कि जो समय भजन का मिला है, उस भजन के समय को भजन में ही लगाए। भजन करने का अवसर तो मिला, लेकिन भजन नहीं करते तो क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। भजन करने का अवसर मिला, प्रथम अति दुर्लभ बात, बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन उससे भी बड़ा भाग्यशाली वे है जो भजन करने के अवसर में, भजन करने के समय में भजन कर ले, भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, एक एक चेष्टा प्रभु के लिए करे, सब भजन स्वरूप हो जाती है। अब इससे भी उत्तम है जो अपने एक एक क्षण को भगवान के भजन में लगा रहा है। उससे भी अति उत्तम बात है, अति भाग्यशाली वे है जिसके हृदय में व्याकुलता आ गई है, जिसके हृदय में भूख जागृत हो गई है, जिसके हृदय में अतृप्ति बनी हुई है भजन करने की, भजन करते हुए भी भजन करने की व्याकुलता बनी हुई है।
इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। ये सर्वोपरि बात है, सर्वोत्तम बात है, इससे ऊपर कोई और चीज नहीं है। यहां तक देखा गया महापुरुषों के जीवन में कि भगवान का दर्शन करने के बाद भी वे यही कहते हैं कि आपके नाम से प्रेम हो जाए। भाई जी तो यहां तक कहते हैं कि एक तरफ यदि भगवान खड़े हो, दूसरी तरफ यदि उनका नाम चल रहा हो, भगवान कहें कि हम आ गए, हमें देख लो, नाम छोड़ दो, तो समझौता मत करना, धोखा हो जाएगा। भजन मत छोड़ना, भगवान जाएंगे कहाँ। तो प्रथम में रखा है भगवान के भजन को। जिसके हाथ में ये भजन रूपी डोर है तो पतंग रूपी प्रभु कहाँ जाएंगे, आना ही पड़ेगा। व्याकुलता बनी रहे, ये सर्वोपरि बात है। एक कोई कोई महाभाग्यशाली जन होते हैं और अपने सब उसी में हैं, क्योंकि भगवान ने हमें सब दे दिया, अवसर दे दिया भजन का, भजन की पद्धति बता दी। केवल समय ही समय है। खूब भजन करे तो भजन करते करते ही भजन की व्याकुलता जागृत हो जाती है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। बस यही अपनी पूर्णता है। हम राधा राधा कर रहे हैं तो इससे क्या फल मिलेगा? राधा नाम में रति हो जाए, रोम रोम राधा राधा पुकारने लगे, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन कैसे होगा? अरे बाकी ही नहीं रह जाएगा, आप करके तो देखिए, लगिए तो सही, मन को मार के एक बार गुरु की आज्ञा में अपने आप को बढ़ाइए तो सही, देखो बाकी क्या रह जाता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, अगर मेरे प्राणनाथ ने आपके लिए भजन करने को अवसर दे दियो है तो बस अब इनसे कुछ और मत मांगियो। बड़ो घाटो है और इनको लज्जित है नो पड़ेगो। अब देवे के ताई इनके पास भी कछु ना है, भगवान के पास भी अब कुछ नहीं है। यदि आपको भजन करने का अवसर दे, संसार प्रपंच से हटा दिया तो भगवान से कुछ मत मांगो। बस अगर मांगना पड़े तो यही कि जो आपने दिया है उसमें मेरी रति हो जाए, उसका महत्व जान सकूं, बस इतना ही मांगे। अब बाबा मानो एक विनोद की बात कह रहे हैं, अब यह बेचारे पे कृपा करो, ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें तो सब कुछ दे दिया ना उसने, अब जा पे कृपा करो, आशीर्वाद दो। ये ऐसे ही खेल है। हमारे वृंदावन के रसिक जन, ब्रजमंडल के रसिक जन प्रिया प्रीतम को दुलार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप सुखी रहो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। आप खेलो, हंसो, आनंदित रहो, हम नेत्रों से देखें और कुछ नहीं चाहते। कभी अपने दुख की बात थोड़ी कहते हैं प्रिया प्रीतम से यहाँ के रसिक जन, कभी नहीं कहते, कभी नहीं। कैसा भी दुख आ जाए उससे सह जाते हैं, कहते नहीं है, बस इतना ही होता है, ये प्रिया प्रीतम सुखी रहे। श्री महाराज जी के मुख से कई बार सुना, महाराज जी कहते हैं हम श्री जी से कभी नहीं कहते कुछ भी, उनसे क्यों कहना, वो तो कृपामयी है, अति लाडली हैं, खेलें, आनंदित रहें। हाँ, आचार्य से कह देते हैं, महाप्रभु जी से कहते हैं, और फिर गुरुदेव विराजमान है उनसे कह देते हैं। कभी पहली बात तो कहते ही नहीं, पर कभी ऐसा अवसर पड़ता है तो उनसे कह देते हैं। तो उन्हें क्यों परेशान करना? बाबा कह रहे हैं इन्हें परेशान मत करो, आशीर्वाद दो, इनकी बुद्धि ठीक रहे। क्यों बुद्धि ठीक रहे? इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पे ही बनी रहे, नहीं तो इनको एक नाम है कौतुकी ठाकुर जी का। भजन करने वाले के जीवन में कोई विघ्न न डालें, पाए संसारी कामनान में फंसाए ना, संसारी प्रपंच में फंसाए ना, बस इन्हें यही आशीर्वाद दो कि इनकी बुद्धि शुद्ध बनी रहे। ये भजन करने वाले को कि भजन करने की रति प्रदान करें, इधर उधर ना भटकाएं। यदि आपको, ये तो विनोद है इनका, बाबा का लाला है ना उनके, तो विनोद है और सही बात है। भगवान से बस अगर मांगना तो ये मांगो, प्रभु आपने जो सौभाग्य दिया है, अवसर दिया है, इसका मैं सदुपयोग कर पाऊं, आपका होके आपके लिए जी पाऊं, बस इतनी कृपा कर दीजिए। यदि आपको शांति नहीं मिली,
बड़ी मानो सब शास्त्रों का सार है, एक एक शब्द मानो अमृत से भरा हुआ है, बिल्कुल सहज शब्दों में सब कुछ कह दिया है। यदि आपको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, मन की चंचलता दूर नहीं भई, तो देख लो, सबके लिए कह रहे हैं, कोई ना कोई महान अपराध कर दियो है आपने। निश्चय कर लो इस बात का, कोई ना कोई आप महान अपराध किए हो या कर रहे हो। ढूंढो उसे संभालो। आपको भजन करते हुए समय हो गया, चित्त अभी शांत नहीं हो रहा, चंचलता दूर नहीं हो रही, भजन की रति नहीं जागृत हो रही, गुरु चरणों में प्रीति नहीं हो रही, प्रिया प्रीतम से मिलने की बात नहीं आ रही, तो कोई ना कोई महान अपराध किया है या कर रहे हो। इसे बहुत जल्दी दूर कर दो, बाबा कह रहे हैं। तो मानो बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्या अपराध हो सकता है, ऐसा जो कि भजन करने पे भी ना समझ में आए। सब कुछ सौभाग्य मिला, सत्संग मिला, महापुरुषों का संग मिला, तब भी ऐसी बात नहीं। तो छिन छिन अनुराग बढ़त नित दरस बिहारी जी को। वृंदावन की बड़े महामहिमा है, बसिवो वृंदावन को नीको, छिन ही छिन अनुराग बढ़त नित। यहां नित्य प्रति अनुराग का वर्धन होता है। यहां हमें प्रेम करने का कोई प्रयास थोड़ी करना, ये प्रेम देश है। यहाँ की रज में बड़ा सामर्थ्य है, स्पर्श मात्र से, यहाँ की वायु में, यहाँ की लताओं में, यहाँ की यमुना जी में, एक एक, अरे यहाँ के जो बसने वाले जन है ना, ब्रजवासी जन है, उनके दर्शन में ऐसा सामर्थ्य है कि हृदय की चंचलता दूर हो जाए, प्रिया प्रीतम की लगन लग जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बाबा कह रहे हैं कोई महान अपराध है, भाई ठीक कर लो। क्या अपराध हो सकता है बाबा? का वैष्णव को अपराध कर रहे हो, और इसको सहज शब्दों में कहें तो इनके दी भई वस्तु जो है, इनकी प्रदत्त वस्तु की अवहेलना कर रहे हो। आपको जो अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, उसकी आप अवहेलना करें, उसका महत्व नहीं समझ रहे, इसलिए ऐसी स्थिति है। नहीं तो साधक का हृदय शांत नहीं होता, क्लेशित नहीं होता, उसका मन चंचल नहीं होता। प्रारंभिक अवस्था की बात अलग है, वो कुछ समय के लिए वो जहां तीव्रता से भजन में लगा, ये सब दूर हो जाते हैं। अब उसके हृदय में शांति है कि मैं भगवान को भूलूं ना, इस बात की। उसके हृदय में कभी चंचल वृत्ति आती तो विकल होकर रोने लगता है, नाथ संभालो। उसका एक एक क्षण इस बात में बीतता है कि बस मैं प्रभु को ना भूल जाऊं, कोई ऐसी चूक ना हो जाए जिससे भगवान से दूर हो जाऊं। ये उसके हृदय में रहता है, किसी के अपराध न बने, झुक के सबसे रहता है, ये सब हट जाती है। और ये प्रारंभिक अवस्था की बात है, पर समय हो गया, 10 बरस बीत गए, 20 बरस बीत गए, 50 बरस बीत गए, हमें यही नहीं पता होता कि हमारा मार्ग क्या है, हमें करना क्या है। बहुत सावधानी का विषय है, हमें करना क्या है। तो बाबा कह रहे हैं इनकी प्रदत्त वस्तु की अवहेलना, आप दैन्य होकर उसमें अपने मस्तक को नहीं झुका रहे, उस बात को हृदय में भाव नहीं दे रहे हो, इसलिए यह अवस्था है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का ऐसा नहीं हो सकता कि आपको शांति ना मिले, सुख ना मिले, मन की चंचलता दूर ना हो ही नहीं सकता। इसलिए इनकी दी हुई वस्तु का महत्व हृदय में रखो, उसका सम्मान करो, उसकी अवहेलना मत करो। इसी के आगे बाबा से प्रश्न हुआ कि बाबा ये तो हो गई इनकी दी हुई वस्तु की अवहेलना करना, पर यदि जो सावधानी पूर्वक और भाव के साथ भगवान ने जो हमें सौभाग्य दिया उसका महत्व रख रहा है, उसका सम्मान कर रहा है, तो उसे क्या लाभ होगा? मानो भगवान ने हमें भजन करने का अवसर दिया है, सब प्रपंच से हटा दिया है। आप सच्ची मानिए, आप कहेंगे कि आप अपने लिए कह रहे होंगे जो बैरागी होकर चल रहे हैं। नहीं नहीं, आप संसार में भी हैं, घर गृहस्थी के भी हैं, घर गृहस्थी वाले भी हैं, तब भी आपका सौभाग्य है। सोचो, आप देखो कितने ऐसे देश हैं जहां राम कृष्ण हरि नारायण जानते ही नहीं, भगवान की कथा क्या है कुछ नहीं जानते, भगवान का भजन, अरे भगवान भी हैं यही नहीं जानते, जानना नहीं चाहते।
केवल पशुवत जीवन है, केवल पशुवत जीवन है। लेकिन अपने जनों को भगवान ने ऐसे पावन क्षेत्र भारत देश में जन्म दिया, गंगा यमुना जी के बीच में रहने का अवसर मिला, और ऐसे परिवार में जन्म दिया जो सनातनी हैं, धार्मिक हैं, ऐसे जन, या मानो जिनको नहीं भी मिला पर अब सौभाग्य मिल गया। ऐसा जो भगवान का भजन करने वाले जन हैं उनका संग मिल गया, अपने चरणों में खींच लिया, दीक्षा प्राप्त हो गई, नई दीक्षा मिली, नाम जप करने का सौभाग्य मिला। तो अपने भाग्य को सराहें, इतना सौभाग्य मेरे ऊपर मुझे प्राप्त हो गया, इतनी कृपा ठाकुर जी की मेरे ऊपर हो गई, इसको मनाए, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। हर समय ये देखें मेरे ऊपर बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, तो जो मन हमें परेशान करता है वो शांत हो जाएगा। बाबा से पूछा, यदि इनकी जो कृपा हुई है उसका अगर सम्मान करें तो क्या बाबा प्राप्त होगा? तो बाबा कह रहे हैं, इनकी दही वही वस्तु को अगर आप सम्मान कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, तो प्यारे मित्रवर तैयार है जाओ। आहा, प्यारे तैयार है जाओ, मेरे खिलौना के ठाकुर जी, प्रेम भरा संबोधन है, मेरे प्यारे के असह्य विरह में तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। आहा, विरह में व्याकुल होके वो प्रभु के लिए रोता है, तड़पता है। गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये सौभाग्य मिलेगा, ये प्राप्त होगा। यदि मेरे प्यारे ने आपको ऐसा अवसर दिया और उसका आप सम्मान कर रहे हो तो तैयार हो जाओ। आपको वृंदावन वास मिल गया, वृंदावन का आश्रय मिल गया, वृंदावन की रसमयी उपासना मिल गई, आठों प्रहर श्री जी की सेवा मिल गई, मंत्र प्राप्त हो गया ऐसा महारस में, नाम प्राप्त हो गया, राधा नाम प्राप्त हो गया, ऐसे महापुरुष के चरणों का आश्रय, ऐसे गुरुदेव भगवान प्राप्त हो गए, ऐसे आचार्य कृपा सिंधु आचार्य प्राप्त हो गए। और यदि आप इसका सम्मान कर रहे हो, ईमानदारी पूर्वक भजन में लगे हुए हैं, तो आप देखना आपके हृदय में एक भय प्रकट होगा। वही वह कुछ दिन में आप देखेंगे कि रोना आने लगेगा, एक जलन हृदय में शुरू हो जाएगी। हृदय क्या कहूं, किससे कहूं, किसे सुनाऊं, एक अंदर बेचैनी शुरू हो जाएगी। वही बेचैनी, वही जलन आगे चल के अगर चल जाए, कृपा से चल जाएगा। जब गुरु चरणों का आश्रय ले रहे तो फिर उसके जीवन में बाधा नहीं आती। जब अहम होता है अब माया विघ्न डाल देती। जब तक गुरुदेव के चरणों की ओर दृष्टि रहती है तब तक माया विघ्न नहीं डाल सकती। जहां अहम की वृत्ति आई कि मैं ऐसा करता हूं, मेरा इतना अच्छा भजन होता है, अब माया विघ्न डाल देगी, पक्का डाल देगी। यही ये जो मैं शब्द है ना, यहीं से उसको रास्ता है आने का। जहां वो हर समय अपने आराध्य देव के चरणों को देखता रहता है, उनकी कृपा देखता रहता है, अपने में दीनहीनता देखता है, फिर माया की सामर्थ्य नहीं कि कोई उसको विघ्न डाल सके। निर्विघ्न होकर भगवान के मार्ग में दौड़ता चला जाता है। उसके हृदय में विरह विकलता जागृत हो जाती है। कब देखूं भीजत इन नैनन, कब ऐसा सौभाग्य होगा कि नेत्रों से प्रिया प्रीतम की ये झूलन लीला है, पावस ऋतु की लीलाएं हैं, नौका विहार लीलाएं हैं, जो महा आनंद प्रदान करने वाली लीलाएं, उनका दर्शन करूं। कब मैं महाकृपामयी स्वामी को देखूंगा, कब उनका स्पर्श करूंगा, कब उनकी सेवा करूंगा, ये जागृत होता है। अब जहां ये बात आई तो रोना आने लगता है। हे प्रिया प्रीतम, मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं कि आपको मैं प्राप्त कर पाऊं, आप ही कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। प्रतिपल मरना चाहता है पर मर नहीं सकता। आस उसको जिलाए है, प्रीतम आएंगे आएंगे, ये आशा उसको बांधे है। नहीं नहीं नहीं, प्राण तो उनके हैं, इसे कैसे छोड़ दूं। लेकिन जिया इसलिए नहीं जाता कि कब आएंगे। कौन मिलावे मोहि जोगिया, कौन
कौन मिलावे मोहे जोगिया बिन रयो न जाए, जोगिया बिन रयो न जाए। कोई तो मिला दे। उसके हृदय में ये विकलता जागृत होती। बाबा कह रहे हैं यदि तुम हमारे ठाकुर जी की प्रदत्त जो आपको सम्मान मिला है, भाव मिला है, जो आपको उन्होंने कृपा करके अवसर दिया है, उसका यदि आप आदर कर रहे हो तो मेरे खिलौना के, मेरे ठाकुर जी के, मेरे प्रिया प्रीतम के असहा विरह ताप में तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। विरह से व्याकुल होकर प्रभु को पुकारना। आहा, दूर रहते हैं क्या? हर समय नेत्रों के सामने रहते। क्या करें सरलता से? एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। एक निश्चय कर लो कि मैं समय को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। बहुत समय व्यर्थ बीत गया, अब नहीं गंवाऊंगा। लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, ठाकुर जी की सेवा, जो भी आपको मानो संसारिक कार्य में, तो वो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे भगवान हो। हम क्या करते हैं? पहले नंबर पे अपने संसारी कार्य रखते हैं। भगवान तो जाने कहां, वो भी कहीं ना कहीं एक कोने में ना। प्रथम में भगवान, उसके बाद सब। पहले भगवान हो, हर चीज सम्मान कर रहे हैं उसमें। एक बात की स्मृति बनी रहे, मुझे ये अवसर जो मिला है, ये अगर चूक गए तो बहुत हानि हो जाएगी। आगे इसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। कब प्राण छूट जाएं, अब तक प्रभु नहीं मिले, इतना तो जलन रहनी चाहिए। इतने दिन हो गए अभी तक श्री जी नहीं मिली। ये विकलता बनी रहे। खूब उनकी लीलाओं का गायन करें, श्रवण करें, इससे ये प्राप्त होता है, सहजता से प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम की लीलाएं, उनका नाम कीर्तन जब सहजता में प्राप्त हो जाता है। श्री ठाकुर जी महाराज श्री किशोरी जी से विनय करते हैं, हमारी वंशी लौटा दीजिए। जाकी धुनी सुनी श्रवण सो, जाकी धुनी सुनी श्रवण सो, थिर चर की गति पंग। जाकी धुनी सुनी श्रवण सो, थिर चर की गति पंग। हाँ शिव समाधि तारे बली, शिव समाधि तारे बली। जिन विधि को कियो जप भंग, हाँ जिन विधि को कियो जप भंग। कौन ताकी पट तर साधे, दूरी करी मेरी सब बाधे। कौन ताकी पट तर साधे, दूरी करी मेरी सब बाधे। मेघ में तू दामिनी साची, देत उपमा तिन मति काची। मेघ में दामिनी साची, देत उपमा तिन मति काची। भानुकुल मंडनी राधे, दूरी करी मेरी भवबाधे। भानुकुल मंडनी राधे, दूरी करी मेरी यह बाधे। एक करुणामयी स्वामिनी जी, आप हमारी वंशी दे दीजिए, क्योंकि वंशी का ही ऐसा प्रभाव है, थिर चर की गति को पंगु कर दिया है। शिव जी की समाधि को छुड़ा दिया, ब्रह्मा जी के तप को भंग कर दिया।
ये वंशी मेरी मुझे प्रदान कर दो, प्रार्थना करते हैं। सखियों ने जब देखा कि बहुत दैन्य हो रहे हैं लालजू, किशोरी जी से प्रार्थना करी, हे प्यारी जू, आप श्याम सुंदर प्यारे की वंशी को लौटा दो। सखियों ने दी थी, श्री जी ने कि ठीक है, और उनसे कहा था कि देना मत। तो जब तक सखियों का इशारा नहीं हो तब तक श्री जी ने नहीं कृपा करी। जब सखियों ने प्रार्थना करी तो लो प्यारे, अति सहज स्वामिनी है, तो लो प्यारे। जो ही वंशी लालजू लेने को तत्काल सखी ने रोक दिया, रुको रुको। बोले हाँ अब का भयो? बोले त्रिवाचा भरो पहले। कौन सी त्रिवाचा बाकी रह गई? मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस मेधुरसताम कृशानुरस्येति कृस्तरताम। इनसे वचन ले लो कि जब तक ऐसो होए तब तक वंशी ना बजा मैं, और तब इनकी वंशी देंगी। जब तक ये त्रिवाचा नहीं भरेंगे तब तक वंशी नहीं देंगे। बोले तू ये तो बता कौन सी त्रिवाचा है? तो जा समय हम रसोई करें ता समय तुम बंसी मत बजाइयो। क्या बात की त्रिवाचा भरो 3 बार, क्योंकि हाँ नहीं बजाएंगे नहीं बजाएंगे नहीं बजाएंगे। बोले बिल्कुल बजाऊंगो बिल्कुल बजाऊंगो, वही समय बजाऊंगो। तो तुम्हारी क्या है, तुम तो हर समय रसोई करती रहोगी, पता ना कौन सी है, 1-2 थोड़ी हो, अनेकन हो। अब कब कौन सी कहाँ रसोई में लगी है? मैं तो बैठा ही रहूंगा कि कोई मेरे पास चिट्ठी आवे तब रसोई में बंसी बजाऊं, उनने रसोई कर ली होगी और तू मनेचो कर रही है। दुनियावत है जब वासुरी की, तब आसुरी काठ बहावत है। सरसावत है जो चुचावत है, टप टप करी आँच बुझावत है। अरुधूर धुमारी करें अखियां, हम पा कहु पा कि न पावत है। हम गारी हूँ घर की खावत है, प्रेम सो तो गारी या वंशी को गावत है। तुम कह रहे हो काई बात के लिए त्रिवाचा भरे? जो ही तुम वंशी बजाओ तो नेत्रों से अश्रु का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। हमें सुधि नहीं रहती कब हमारे नेत्रों से अश्रु जल बहने प्रारंभ हो गया। बार बार प्रयास करती हैं कि आंसू बंद हो जाएं, लेकिन नहीं, ऐसा हृदय बहता है बंसी की धुन सुन के कि उसे नहीं संभाला जाता। और जब हम रसोई करती हैं उस समय नेत्रों से अश्रु बहते हैं, तो वे अश्रु जो लकड़ी सूखी हैं जिनसे आग जल रही है उन पे गिरते हैं, जिसके कारण वे गीली हो जाती हैं, आंच बुझ जाती है। और जहां जो ही आंच बुझी धुआं होता है, धुआं से नेत्र हमारे धूमिल होने लगते हैं। और ये देखते हैं हमारे परिवार वाले, हमारी सास हैं ननद हैं, वे देखती हैं जो पकवान बना रहे हैं वो पकता नहीं। अब वो कहते हैं लाओ प्रसाद, प्रसाद दिया तो कच्चा, अब वो गाली देते हैं हमें। घर वालों की गाली हमें सुनने पड़ती है, तो जब उनकी गाली हम सुनते हैं तो ये बंसी को भी गाली दें। इसलिए बंसी मत बजाओ, त्रिवाचा भरो। बंसी बजाए प्यारे गिरी को उठायो तुम, नागहू नाथी लाए बड़े दुख हारी है। बहुत अच्छा किया आपने, गिरिराज जी उठा लिए, नाग को नाथ दिया, दुख का हरण करने वाले हो। बंसी बजाए प्यारे गैया हूँ चराए लाओ, माखन रिझाए खाओ बड़े गुणधारी हो। बड़े आपके गुण हैं। वंशी बजाए प्यारे गोपीहू बुलाए ले, रास रचाए गाओ बड़े सुखकारी हो। वंशी वादन क्रिया क्लीम शब्द को उसमें उच्चारण किया तो
महारास का प्रारंभ हुआ। बड़ा सुख प्रदान किया अपने समस्त गोपीजनों को, सखी जनों को। वंशी बजाए प्यारे चूल्हे बुझाओ, जब गारी खवाओ तब बड़े दुखकारी हो। सब काम तो बढ़िया करे, लेकिन जब वंशी बजे और चूल्हो हमारा भुज जाए तो घर वाले इनकी गाली खानी पड़े। बस या समय बड़े दुख देने वाले हो। ललित बजाए भले भोर ही जगाइए जो। लालजू ने कही तो मुझे कैसे पता चलेगी कि तुम वो रसोई ना कर रही, और जहां मेरी क्या कमी है, मेरे हृदय में तो भाव आवे, कब कैसे किशोरी जी को रिझाऊं, हम गाने लगे। तो बोले सुनो, हम आपको बता रहे हैं इन राग में गाया करो और ऐसे ऐसे गाया करो। ललित बजाए भले भोर ही जगाइए जू, ललित राग। मंगल विभास गाय आरती उतारिए। प्रातकालीन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे का, उसमें विभास राग गाया जाता है, उसे गाओ। भैरवी सुनाए भले भैरवी सजाइए जो। विभास के बाद जो समय है उसमें जो गोधूली वेला होती है, सूर्य कुछ कुछ उदित होने लगे हैं, उस वेला में आप भैरवी राग गाओ। आसावरी अलापी भले आसहू जगाइए। उसके बाद जब सूर्य निकलने लगे, प्रकाश हो जाए, तो आसावरी राग गाओ, प्रातकालीन राग है। तोड़ी हूँ बजाए भले ड्योरी में बुलाओ जू, सारंग सुनाए ही रस बरसाइए। उसके बाद कौन सा राग गाऊं? तोड़ी राग गाओ। जो ही तोड़ी राग गाओगे तो धैर्य रहेगा नहीं, आपके दर्शन के लिए हम विकल हो जाएंगे। उस समय रसोई नहीं करती हैं। और दिन में सारंग राग गा के महाराज को प्रकट करो। कान्हरो केदारो गाए रास में नचाओ नाच। संध्या के समय मालकोस गाए प्रेम काठ ना गराइए। मालकोस राग मत गाओ, क्योंकि मालकोस राग से ही ऐसा भाव प्रकट होता है जिससे लकड़ियां गीली हो जाती हैं, ये मत गाओ। लाल जी बोले वाह सखी वाह, तेने तो पूरा पर्चा बना के दे दियो। अब मैं तो सुबह शाम तक भैया पढ़ते रहूंगा कि कौन से मुहूर्त में, कौन से समय में कहा करना है मुझे। हम पे ना है व्यवहारो। तुम 10-20 नहीं है, लाखन है, करोड़न है, जमात की जमात है। सवेरे से सांझ तक चूल्हो ही फूंकती रहोगी। बंसी कब बजाऊंगा? हमारे बस की ना है, बंसी दो हमारी। गोपी बोली बंसी ना मिल सके। तो क्यों नहीं मिल सके बंसी? जब हमारी बंसी तुम्हारे पास है तो ये तो अन्याय है। सखी कहते तुम तो अन्याय करो, बंसी बजा के हम सबको महाकष्ट पहुंचाओ, तो ये अन्याय ना है। बोले जा में कौन सा अन्याय है? बंसी बज रही है, तुम अपने कान बंद कर ले हो। मैं तो अपने भाव में, अपने सुख के लिए बजा रहा हूं बंसी। हमारी किशोरी जो प्रसन्न हुए, मेरो का अपराध है। मधु मंगल जी बोले बहुत बड़ा अपराध है तेरो जाना। लाल जी बोले सारे तुम मेरी ओर है कि इनकी ओर है? बोले तेरे ही ओर हूं। बोले उंगली उनकी तरफ करके कह रहा हो, मुंह से बात कह रहा हो, किनकी ओर है? ध्यान से सुने कि मधुमंगल जी कहने लगे कि बहुत बड़ा अपराध है तेरो, महा अपराध है। कहा अपराध है बता तो सही। बोले देख, जा समय तो बंसी में फू फू करे तो तेरी नासिका सो जो सुगंधी निकले वे और मुख ग्रंथि मिलके। बोले कौन से वेद को पढ़ रहे हो? बोले सुन ले, विघ्न मत डाले, अभी ध्यान से सुन। अद्रामृत रस मिलके उससे एक दिव्य रस प्रकट होता है जो मधुराति मधुर है। प्रभु स्वयं मधुर है, सब कुछ मधुर है प्रभु का। वो एक विशेष दिव्याति दिव्य रस बन जाए, फिर वह रस वंशी के माध्यम से जा जाके
श्रीअंग को स्पर्श करे, उन सब को रस में कर दे। ऐसा ही है, रस में भिगोए दे, गराए दे, इन तक वे पहुंचे जे चूलो चेताए रही हुए तो बेरस इनके लकड़ी को स्पर्श करे, लकड़ी भी रसमयी है जामे, इनको हृदय रसमय है जावे। जैसे नेत्रन से अश्रु बहें, वही अश्रु टपक टपक करके लकड़ीन पे पड़े, जैसे जो अग्नि जल रही है वो बुझ जाए, और अग्नि बुझे तो वहां से धुआं निकले, रसोई कच्ची रह जाए, इन्हें घर के इनकी गाड़ी खामनी पड़े। ये सब महापराध हैं, सुन ले ध्यान से। धुआं के मारे इनकी आंखें कैसी देख, रक्त कमल कैसी जैसी है गई हैं सबकी, नेत्रन को देख इनके। और ये सूख सूख के हथनी जैसी है गई हैं। कहा ये थोड़ा अपराध है? राम 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 राम, महापराध है, महापराध है। जाको तो मूचन लाला वही कर ले, और उपाय हम बता दे रहे, ब्राह्मण है हम बता रहे हैं अभी, तू तेरे उपाय ना चलेंगे। ठाकुर जी ने कही न्याय कराओ हमारो, ऐसे काम ना चलेगा। बोले हमारी राजकुमारी जो बैठी हैं, किशोरी जो बैठी हैं, यही न्याय करेंगी, इनको न्याय मानोगे? बोले इन्हीं को न्याय मानेंगे, और काऊ को न्याय मानेंगे, और इन्हीं का मानते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जिनकी सामने ये मस्तक झुका दें। केवल प्यारी जो हैं, केवल प्यारी जो, अरे न्याय नहीं मानते, अपना भाग्य मानते हैं। मानत है धन भाग बढ़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। अब मोको कछु और न चाहिए, नैनन में अंजन हुए रहिए। कुछ नहीं चाहिए, प्यारी जो मिल गई इन्हीं को दुलार करते रहते हैं, इन्हीं की मानते हैं। गोपी जनों पे भी कृपा इनकी कृपा से हुई। आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्य, काम्यम प्रियम प्रिय गुणिरपि पिच्छ मौले। इनकी कृपा से रिझा लिया। चंद्रज को मस्तक पे रख के गोपी जनों ने श्री कृष्ण को अधीन कर लिया, श्री जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं ब्रज लीला में जिसमें प्रत्यक्ष उसमें दर्शन में आता है कि यदि किशोरी जो नहीं तो श्याम सुंदर देखे नहीं है। जैसे कुछ प्रसंग आते हैं कि श्री जी यमुना जी पे भी जाती हैं, नौका के प्रसंग आते हैं। किशोरी जो राज रानी है, वो राज नंदिनी है, भानु बाबा राजा हैं पूरे ब्रजमंडल के, अनेकों दास हैं, अनेकों दासियां हैं। या किशोरी जो चरण रखे वहां सब अपने प्राणों को बिछाने के थे, उन्हें जमुना जल नहीं, ये प्रकट ही सुख देने के लिए हुए हैं। अब उन सबको कैसे सुख मिलेगा? जब तक किशोरी जी की कृपा दृष्टि नहीं होगी, जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक वो रस इन्हें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि लालजू महाराज प्रकट ही ब्रज में हो रहे हैं। दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर द्वार। लाखों लाखों वर्ष का साधना करके अमलात्मा बिमलात्मा महापुरुष जन ब्रज में गोपी आके बने हैं। उन पे कृपा कैसे हो? तो लालजू महाराज इन सब के भजन का फल देने के लिए प्रकट हुए हैं महारस में। पर किशोरी जो जन्म लियो मोहन हित श्यामा, इनके हित के लिए, क्योंकि रस प्रदान करना है ना, तो वो किशोरी जो की कृपा से, किशोरी जो इन्हीं के लिए प्रकट हो रही हैं, इसलिए श्री जी जाती हैं। नहीं तो उन्हें कोई आवश्यकता थोड़ी है। राजनंदिनी है, महारानी है पूरे ब्रजमंडल की, इन सब के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण देख लेते हैं इनकी और श्री जी की उसे। राधा बाबा के प्रसंग में प्रत्यक्ष उसमें दर्शन है। राधा बाबा श्री कृष्ण आलिंगन के लिए तड़पते हैं, विकल होते हैं, पर ठाकुर जी आते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं, चले जाते हैं, श्रृंगार करा के चले जाते हैं, आलिंगन नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। अब अंदर से बेचैनी की सामने आते हैं, सेवा स्वीकार कर चले जाते हैं, पर कभी ऐसा नहीं हृदय से लगाए। ये प्रेमी का हृदय कि एक बार हृदय से लगा, कैसे करूं? तो भाई जी महाराज की कृपा दृष्टि हुई और साथ में लेके किशोरी जी के समीप गए और कहा ये श्याम विरहिणी है, श्याम सुंदर को प्रेम करती है। अच्छा,
श्री जी ने जो ही सुना श्याम सुंदर से प्रेम करती है, उनका कर कमल लेके हृदय से लगा लिया। अरे आज तक सुख नहीं मिला था, श्रृंगार करने में भी सुख नहीं मिला, जो किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हुआ, हृदय से लगने से मात्र। और कहा कि प्यारी जो ये श्री कृष्ण आलिंगन के लिए तड़प रही है। अच्छा, आज तक आलिंगन नहीं किया? नहीं किया। ले तो श्री जी का जो प्रसादी चंदन था उसे मंगाया, बाबा का जो गोपी रूप था उसमें राधा नाम लिखा, वक्षस्थल पे, मस्तक पे राधा नाम लिखा। दे जा, अब बुलाना नहीं पड़ेगा, तुम मना करेगी तो भी तुझे हृदय से लगा लेंगे। ऐसा ही हुआ। जब ठाकुर जी आए, देखा राधा नाम, अब याचना नहीं करनी पड़ी, हृदय से लगा लिया, क्योंकि श्री जी से संबंध। अब तो बस उसी दिन से बाबा ने राधा राधा प्रारंभ कर दिया, नाम भी पड़ गया राधा बाबा उसी दिन से, राधा नाम। बोले कि इनकी सेवा करके कुछ लाभ नहीं हुआ, श्री जी कृपा से लाभ हुआ। बोले तुम्हारा भजन नहीं करेंगे, श्री जी का ही भजन करेंगे। राधा दासी अनन्य उपासी हो गए। फिर आगे प्रसंग में है कि श्री जी के जो कपोल पे तिल है वो पूज्य राधा बाबा का स्थान है। ऐसे उनके प्रसंग में आता है, यहाँ तिल है श्री जी के, वो राधा बाबा का स्थान है। सब सखियों का, श्री जी की काव्य स्वरूपाई हैं सब सखियां, श्रृंगार वस्त्र आभूषण सब, वो सब सखियां ही हैं। तो इनकी कृपा से श्री कृष्ण रीझते हैं, इसलिए इन्हीं को न्याय मानेंगे हम। मोहि भरोसो कुंवरी को, करी है न्याय विचार, भानुराय की कुंवरी को, भानु सरिस व्यवहार। मुझे एकमात्र भरोसा किशोरी जी का ही है। जैसे सूर्य समान रूप से अपना तेज से सबको सुखी करता है, सबके लिए प्रकाशित होता है, ऐसे ही हमारी किशोरी जी पक्षपात ना रख के समान रूप से न्याय करेंगी। हे किशोरी जी, आप पक्षपात शून्य होके हमारा न्याय कर दो। श्री जी ने कही अच्छा, अपने अपने पक्ष की कहो बात निर्धार, न्याय तुला पे तोली हो, करो न आन विचार। आप दोनों अपने अपने पक्ष की बात रखो, मामलो क्या है ये बताओ। लालजू महाराज कह रहे, मुरली चोरी है ब्रज नारी, मुरली चोरी है ब्रज नारी। श्री जी ने कहा, हाँ कहा प्रमाण या में गिरधारी, कहा प्रमाण या में गिरधारी, करवैशी प्रत्यक्ष प्रमाना, हाँ करवैशी प्रत्यक्ष प्रमाना, हाँ लाई चुराई सो की विधि जाना, लाई चुराई सो की विधि जाना। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी वंशी की चोरी हुई है। किशोरी जी ने कहा इसका प्रमाण क्या है? आपकी वंशी चोरी हुई, कोई प्रमाण तो होना चाहिए। बोले प्रमाण क्या दें? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके कर कमल में वंशी विराजमान है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोले ये वंशी तो प्रमाण है कि आपकी है, पर ये चुराई गई है, इसको कैसे आपने जाना? इसे चुरा के लाई हैं सखियां, इसे कैसे जाना? मधुमंगल लाल जी बोले जाको उत्तर हम देंगे।
रास दिखाए मोही बेर मायो, रास दिखाए मोही बेर मायो। भयो अचेत तब बेनु चुरायो, भयो अचेत तब बेनु चुरायो। जो अचेत सुधि नाही तन की, जो अचेत सुधि नाही तन की। तो जानी कस लई को वंशी, तो जानी कस लई को वंशी। मधुमंगल लाल जी बोले जाको तो प्रमाण हम देंगे, हमें रास को दर्शन करायो और रास को दर्शन करा के मोहित कर लियो। हम तो ऐसे रास का दर्शन किए, इतने मोहित भये कि हमें भाव आ गयो, हम तो भाव में लीन है गए। बोले लीन ना है भय, भाव में अधीन रह गए। भाई समय इन सखियन ने जो ही हम भाव में लीन भय, अचेत भय, तो बंसी चुरा ली। किशोर जी ने कही जब तुम अचेत है गए तो चेत कैसे के बंसी चुरा ली गई। बोले अजी मैं एक आंख से तो अचेत भयो और दूसरी आंख से चेत हती मोए। बोले ऐसे ना मानी जावे। बोले हम जब अचेत है गए तो एक नेत्र मेरो खुलो भयो, दूसरो नेत्र अचेत अवस्था में हूं, जाली हमें पता है। बोले ये बात नहीं मानी जाएगी। वस्तु तो निकसीन पाही, भले चुराए लई इन नाही, जो चोरी की वस्तु राखे, राजनीति ते ही चोर ही भाखे। ठाकुर जी ने कहा कि हम मानते हैं कि हम कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे, लेकिन वस्तु तो हमारी साबित हो गई है, और जो चोरी की वस्तु को रखता है वे उसी में शामिल है। अब आप समझ लो। सुनियो कृष्ण मुरार, भई सिद्ध चोरी नहीं, भई तुम्हारी हार, यही न्याय दरबार है। श्याम सुंदर आप कह रहे हैं हमारी बंसी चुराई गई है, तो ये तो बात सिद्ध नहीं हुई। आप ऑफिशियली हार गए, फाइनल जजमेंट है कि आप हार चुके हैं, आप केस हार गए, ये दरबार का न्याय है। चोरी तो सिद्ध ना भई, वस्तु तो भई सिद्ध, राजा हूं जो राखी है, तो होए धर्म विरुद्ध। हाँ स्वीकार है हमें कि हम वस्तु हमारी चोरी हुई है ये प्रमाण नहीं दे पाए, लेकिन वस्तु तो हमारी सिद्ध हो गई है। दातव्यम सर्ववर्णेभ्यो राजा चोरहतम धनम, राजा तदुभुंजानश्चोरस्याप्नोति किल विषम। सखी ने कही अब उपाय है, विनती करो, हाथ जोड़ो, मांग लो, दे देंगी बंसी। बंसी तुम्हारी है, हम ये नहीं कह रही, लेकिन तुम जो चोरी लगा रहे हो, तुमने कही ना चोर बना के जाऊंगा, बंसी लेके जाऊंगा, सो नहीं है। हाथ जोड़ लो, मांग लो, श्री जी बड़ी रिजवार हैं, दे देंगी। हाथ जोड़ी विनती करो, देहुरीज दरबार। दरबार हे प्रियाजू हमारी वंशी दे दो, अब चाहत हम न्याय है, विनती करी हजार। अब हमें न्याय चाहिए, बहुत विनती कर ली, अब न्याय करेंगे। किशोरी जी ने कही कि अब इन्हें परेशान मत करो, कोई बात नहीं, तो न्याय सुनो हमारो। न्यायासन पे बैठ के करो न्याय निर्धार, ले हुलाल यह मुरलिया, वस्तु है जू तुम्हारे। प्यारे ये वंशी आप ही की है, लो ले लो। तो मानो प्राण आ गए, वंशी ले और श्री जी को हृदय से लगाया। मधुमंगल लाल जी बोले कछु हमें अब दिलवाओ।
गोपी ने सखियों ने कहा तुम जाओ, तुम्हें बाद में देंगे हम दक्षिणा, हम देंगे तुम्हें भेंट दक्षिणा। सुघर सयानी नारी हाथ गही वंशी लाई, पूरन परमानंद सांवरे मुख ही बजाई। देवंशी ग्वालिन मिली घूंघट बदन दुराय, सूरदास प्रभुहारी ग्वालिनी जीते जादव राय। बांसुरी लीजिए ब्रजनाथ, बांसुरी लीजिए ब्रजनाथ, लीजिए ब्रजनाथ, बांसुरी लीजिए ब्रजनाथ। पहले लालजू कह रहे बांसुरी देव ब्रजनारी, तो सखियां कह रही कैसी बांसुरी तुम्हारी। अब जब बांसुरी मिल गई तो सहज में कह दी बांसुरी लीजिए ब्रजनाथ। अब ज्यादा परेशान नहीं किया। ठाकुर जी श्री जी मिले, खूब सखियां आशीष देती हैं। वंशी लीला प्रेम ते गाई रुचि अनुसार, भलो बुरो जानू कहा प्यारे पिया दुलार। ये वंशी लीला महाप्रेम से गाई हुई है, नेत्रों से देखी हुई है, उसी को गायन किया है और महारुचि उपजाने वाली है। कह रहे हैं मैं भला बुरा कुछ नहीं जानता, एक ही बात जानता हूं, प्रिया प्रीतम मेरे हैं, मैं उनका हूं। कहा बुराई है कहा भलाई, ये सब हम नहीं जानते, बस उनके हैं हम। जो इस लीला को सुनेगा कहेगा तो निश्चित श्यामा श्याम की प्रीति प्राप्त हो जाएगी। यही अपने पास उपाय है, और कोई अपने पास उपाय नहीं। इनकी लीलाओं का गायन करें, लीला के गायन से, लीला के श्रवण से हृदय में चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे चिंतन बनता है तो चिंतन से आसक्ति प्रकट हो। जिसका हम चिंतन करते हैं ना, उसकी छाप हृदय में छूटती है, आसक्ति होती है। और जहां आसक्ति हुई बस अब संसारी बाधा नहीं रहती, सीधा भगवान की ओर वो तीव्रता से दौड़ने लगता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।